नमस्कार मित्रों, मैं दीपक फौजदार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल गोगा जी क्लासेज में। मित्रों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान ज्योग्राफी में सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इसके बारे में जो कुछ भी बातें हैं आप क्रम से पढ़ते रहें और देखते रहें। इसमें कौन कौन सी बातें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी वो आप देखें। सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप में पूछ लिया जाता है कि विश्व मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है। पूछा जाए आपसे कि भारत में राजस्थान की स्थिति कौन से दिशा में है और महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, तो सर्वप्रथम आप देखें। आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछा जाता है, हमेशा देखो ऊपर वाली साइड होती है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये हुई पूरब और यहाँ पे होगा पश्चिम। आपसे पूछा जाए कि विश्व मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है, तो आप ध्यान रखें यहाँ पे उत्तर और पूर्व के बीच में दिशा आएगी। आप ध्यान रखें उत्तर उत्तर पूरब। अब विश्व मानचित्र पर पूछा जाए भारत राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है, तो आप ध्यान रखें उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में ध्यान रखनी है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आप ध्यान रखें विश्व मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति है। कौन से मानचित्र पर ध्यान रखें? विश्व मानचित्र पर। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति आपको ध्यान रखनी है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आती है। इसके बाद में यदि चर्चा करें भारत में या भारतीय मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति कौन सी दिशा के अंतर्गत आएगी, तो आप ध्यान रखें यहाँ पे जो दिशा होगी वो होगी उत्तर पश्चिम। कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। तो भारतीय मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति आप ध्यान रखें कौन सी दिशा में मानी जाएगी? उत्तर पश्चिम में। यहां से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि विश्व मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है, तो आप ध्यान रखिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, जबकि राजस्थान की स्थिति भारत में कहां पे है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में। लेकिन यदि महाद्वीप पूछा जाए तो जो भारत है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो एशिया महाद्वीप में स्थिति पूछी जाए कौन सी गोलार्ध के अंतर्गत आती है, तो आप ध्यान रखें एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम में। कौन सी दिशा में ध्यान रखनी है? दक्षिण पश्चिम। और महाद्वीप ध्यान रखना है कौन सा? एशिया। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम में है। विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, जबकि राजस्थान की स्थिति भारत देश में उत्तर पश्चिम दिशा में है। सर्वप्रथम आप ध्यान रखें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विश्व में या मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति कहाँ है, तो ये पहला बिंदु आप ध्यान रखें। इसके अलावा में आपसे पूछा जाए राजस्थान की आकृति के बारे में, तो राजस्थान की आकृति के बारे में आप ध्यान रखें, ये आप मानचित्र पे ध्यान रख सकते हैं। यदि पूछा जाए राजस्थान की आकृति के बारे में तो आप कुछ बिंदु इसमें ध्यान रखें। आकृति, राजस्थान की जो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या पतंगाकार कैसी मानी गई है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या पतंगाकार आकृति कैसी मानी गई है? राजस्थान की। तो राजस्थान की आकृति के बारे में बात करें तो राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या पतंगाकार। इस आकृति को देने वाले व्यक्ति थे टी.एच. हेनले। कौन से व्यक्ति हुए? टी.एच. हेनले। तो इस आकृति को देने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो हैं या बताने वाले पतंगाकार आकृति बताने वाले व्यक्ति कौन है? टी.एच. हेनले। तो आकृति पूछी जाए राजस्थान की आकृति कैसी है, तो ध्यान रखिए विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या कह सकते हैं पतंगाकार। यह आकृति देने वाले व्यक्ति कौन थे? टी.एच. हेनले। क्वेश्चन अगला बनेगा आकृति से, राजस्थान के लगभग समान आकृति कौन से जिले की है, तो आप ध्यान रखें जिला है इसके अंतर्गत टॉप।
कौन सा जिला आएगा? टोंक। लगभग समान मानी गई राजस्थान के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? तो टोंक। ध्यान रखें। तो आकृति के अंतर्गत आप ध्यान रखें राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, या कह सकते हैं पतंगाकार। इस आकृति को देने वाले व्यक्ति आप ध्यान रखें कौन है? टी.एच. हेंडले। और आपसे पूछे कि राजस्थान के समान आकृति वाला जिला कौन सा है, तो आप ध्यान रखें टोंक। अगला कड़ी के रूप में देखें, आकृति के बाद में राजस्थान का पूछा जाता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में आपको कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल में आप ध्यान रखें राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन एक बार ये सवाल सेकंड ग्रेड में पूछा गया है और उसमें ये सवाल पूछा गया था वर्ग मील में। ध्यान रखें राजस्थान का यदि क्षेत्रफल वर्ग मील में पूछा जाए तो आप ध्यान रखें 1,32,140 वर्ग मील। कितना ध्यान रखना है? 1,32,140 वर्ग मील है राजस्थान का क्षेत्रफल, जो कि वर्ग किलोमीटर में कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद यदि आपसे क्षेत्रफल में दूसरा बिंदु पूछा जाएगा तो यहां से एक सवाल बनता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल जो है देश के क्षेत्रफल में कितना योगदान देता है। इसको निकालने के लिए आप ध्यान रखें, देखो वैसे इसको निकाल सकते हैं। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। गुणा कर दें किससे? 100 से। तो ध्यान रखें राजस्थान जो देश के क्षेत्रफल में योगदान दे रहा है वो निकल करके आता है, आपको ध्यान रखना है ये क्षेत्रफल निकल करके आएगा 10.41%। लेकिन कभी कभार ये परसेंट ना देकर के भाग में पूछ लिया जाता है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है देश के क्षेत्रफल का 1/10वां भाग है। कितना भाग है? 1/10वां भाग। आपको ध्यान रखना है ये क्षेत्रफल में सबसे पहले ध्यान रखें क्षेत्रफल है राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, या वर्ग मील में पूछा जाए 1,32,140 वर्ग मील। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन बने कि राजस्थान देश के क्षेत्रफल में कितना योगदान दे रहा है, तो आप ध्यान रखें 10.41% का, या कह सकते हैं देश के क्षेत्रफल का 1/10वां भाग। अगला क्वेश्चन ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन अगला पूछा जाए आपसे क्षेत्रफल के बारे में, तो क्वेश्चन अगला बनेगा राजस्थान देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है। तो ध्यान रखें राजस्थान देश में वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? प्रथम। लेकिन क्वेश्चन अगला यहीं से कर लिया जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान कब हुआ। तो ध्यान रखें तारीख आती है 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को आप ध्यान रखें एक राज्य था मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश राज्य से एक राज्य अलग किया गया जिसका नाम था छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य के अलग हो जाने पर आप ध्यान रखिए राजस्थान का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान हुआ? प्रथम। लेकिन 1 नवंबर 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा जो राज्य था क्षेत्रफल में वो था मध्य प्रदेश। लेकिन वर्तमान में 1 नवंबर 2000 के बाद क्वेश्चन किया जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल में देश में स्थान कौन सा है, तो प्रथम। कौन सा ध्यान रखना है? प्रथम स्थान ध्यान रखना है। लेकिन क्षेत्रफल में अगली कड़ी में बात करें तो राजस्थान से पूछा जाए आपसे कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप ध्यान रखें राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। कौन सा ध्यान रखना है? जैसलमेर। और जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल आप ध्यान रखें क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। कितना ध्यान रखना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है। लेकिन ये तो बात रही सबसे बड़े जिले की क्षेत्रफल में जैसलमेर है, 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। लेकिन क्वेश्चन अगला किया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो
तो आप ध्यान रखें जिला आता है धौलपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा हुआ? धौलपुर। और आप ध्यान रखें धौलपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वो आपको ध्यान रखना है 3034 वर्ग किलोमीटर। कितना ध्यान रखना है? 3034 वर्ग किलोमीटर। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। अगली कड़ी में यदि यहाँ से सवाल पूछा जाए तो क्वेश्चन मिलेगा जैसे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान देश के क्षेत्रफल में कितना योगदान दे रहा है? 10.41% का। ऐसे ही क्वेश्चन किया जाए आपसे कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो जैसलमेर है जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है, यह राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना योगदान दे रहा है? तो आप ध्यान रखें राजस्थान के क्षेत्रफल में जैसलमेर जिला कितना योगदान दे रहा है उसको आप निकाल सकते हैं। निकालेंगे कैसे? 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का क्षेत्रफल है। इसके नीचे ले जाएं आप 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, गुणा करेंगे इसका 100 से। किससे करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। उत्तर निकल करके आएगा आपका 11.22। कितना आएगा? 11.22%। आप ध्यान रखें राजस्थान का जैसलमेर जिला राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना योगदान दे रहा है? 11.22% का। लेकिन आपसे क्वेश्चन किया जाए तो यहाँ तो आपको पता पड़ गया जैसलमेर 11.22% का योगदान दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन अगला किया जाए धौलपुर से तो धौलपुर ध्यान रखें राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना योगदान देता है। तो वही प्रक्रिया आप यहाँ पे करके देखें 3034 वर्ग किलोमीटर नीचे लाना है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और गुणा करेंगे इससे 100 से। उत्तर निकल करके आता है 0.89%। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है जिसे रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें धौलपुर जिला राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना योगदान दे रहा है? 0.89% का। कितना दे रहा है? 0.89% का। इसी प्रक्रिया में यदि क्वेश्चन किया जाता है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर। और क्वेश्चन किया जाए आपसे कि जैसलमेर जिला राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितने गुना बड़ा है, तो आप इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। इसमें भाग देंगे किसका? 3,034 का, जो धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,034 का। तो आप ध्यान रखें उत्तर निकल करके आता है 12.66 गुना। कितना बड़ा है? 12.66 गुना। तो ध्यान रखें जैसलमेर जिला जो है धौलपुर जिले से कितने गुना बड़ा है, तो आप ध्यान रखें कितने गुना बड़ा है? 12.66 गुना। पुनः प्रक्रिया में ध्यान रखें राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में पूछा जाए तो कितना है? 1,32,140 वर्ग मील। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान देश के क्षेत्रफल में कितना योगदान दे रहा है? 10.41% का। या कह सकते हैं देश के क्षेत्रफल का 1/10वां भाग कहां पे है? राजस्थान में 10वां भाग। अगला क्वेश्चन किया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला राजस्थान का कौन सा है? जैसलमेर है, क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। लेकिन राजस्थान का क्षेत्रफल में छोटा जिला है कौन सा? धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के क्षेत्रफल में जैसलमेर जिला कितना योगदान दे रहा है, तो आप ध्यान रखें 11.22% का। और धौलपुर जिला राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना योगदान दे रहा है, तो ध्यान रखें 0.89% का। आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितने गुना बड़ा है, तो आप ध्यान रखें 12.66 गुना। ये प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान से क्षेत्रफल के बारे में ये सवाल आपको ध्यान रखने हैं, क्षेत्रफल से संबंधित ये सवाल आपको ध्यान रखने हैं।
लेकिन अगली प्रक्रिया में क्षेत्रफल से अन्य कड़ी में पूछा जाए और क्या सवाल बन सकते हैं, तो आप ध्यान रखें। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में राजस्थान की तुलना की जाए क्षेत्रफल में, विश्व में राजस्थान की क्षेत्रफल में तुलना की जाए, तो आप ध्यान रखें एक देश है इजराइल। इजराइल देश से आप ध्यान रखें राजस्थान 17 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है? 17 गुना। इजराइल देश से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। एक देश आता है आप ध्यान रखिए स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड से राजस्थान आप ध्यान रखिए कितने गुना बड़ा है? 8 गुना। इजराइल से 17 गुना बड़ा है। विश्व का जो देश है इजराइल, महाशक्ति है, 17 गुना बड़ा है। स्विट्जरलैंड से कितने गुना बड़ा है? 8 गुना। लेकिन क्वेश्चन अगला किया जाए कि श्रीलंका देश से राजस्थान कितने गुना बड़ा है, तो श्रीलंका देश से राजस्थान बड़ा है 5 गुना। कितने गुना बड़ा है? 5 गुना। क्वेश्चन अगला किया जाए कि नेपाल से राजस्थान कितने गुना बड़ा है, तो नेपाल से आप ध्यान रखिए 2.5 गुना। कितने गुना बड़ा है? 2.5। लेकिन एक देश है ब्रिटेन, और ब्रिटेन से राजस्थान कितने गुना बड़ा है, तो ध्यान रखिए ब्रिटेन देश से राजस्थान बड़ा है 2 गुना। कितने बड़ा है? 2 गुना। ये तो बात रही बड़े की। विश्व में राजस्थान की तुलना करने पर यदि देखा जाए क्षेत्रफल में, तो इजराइल देश से राजस्थान 17 गुना बड़ा है, स्विट्जरलैंड से 8 गुना बड़ा है, श्रीलंका से कितने गुना बड़ा है? 5 गुना, और नेपाल से 2.5 गुना, जबकि ब्रिटेन से पूछा जाए कितने गुना बड़ा है? 2 गुना। लेकिन क्वेश्चन अगला किया जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व में कौन कौन से देशों के लगभग बराबर है, तो आप ध्यान रखें विश्व में वे कौन कौन से देश हैं जिनके लगभग राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है, तो आप सुनिए। एक देश आता है जर्मनी, एक देश है वियतनाम, फिनलैंड, और एक है नॉर्वे। जर्मनी, वियतनाम, फिनलैंड, नॉर्वे, इन देशों के लगभग राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है? लगभग बराबर। इनके लगभग आप ध्यान रखें राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है? बराबर। आप ध्यान रख सकते हैं। ये बात तो रही क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल में यदि आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको यही बिंदु ध्यान रखनी है, और कोई बिंदु ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है नहीं। आप ध्यान रखें राजस्थान का जो जो बिंदु आपके लिए कराए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल के बाद इसमें अगली प्रक्रिया में आपसे पूछ ले क्षेत्रफल में ही कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बड़े जिले कौन से हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के छोटे जिले कौन से हैं। सबसे पहले देखिए राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले, या कह सकते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, और एक ध्यान रखें न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले। लेकिन आप देखें सबसे पहले सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान रखें राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है जैसलमेर। कौन सा ध्यान रखना है? जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल भी मैंने बताया था कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना योगदान दे रहा था, तो ध्यान रखिए 11.22%। कितना दे रहा था? 11.22। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो यहाँ पे एक जिला आता है जिसका नाम है बीकानेर। कौन सा ध्यान रखना है? बीकानेर। और देखो बीकानेर जो जिला है पहले क्षेत्रफल में तीसरा नंबर था इसका, दूसरे नंबर पे बाड़मेर आता था, लेकिन वर्तमान में आप ध्यान रखें क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप ध्यान रखें बीकानेर। कौन सा ध्यान रखना है? बीकानेर, जिसे राती घाटी शहर के नाम से जाना जाता है। तो बीकानेर आप ध्यान रख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल है लगभग आप ध्यान रखिए 30,000 वर्ग किलोमीटर लगभग में ध्यान रखना है। लेकिन आपके ये क्षेत्रफल नहीं पूछे जाते हैं, आप केवल इतना ध्यान रखें राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? बीकानेर। तीसरा आप ध्यान रखें तीसरा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है और वो है आप ध्यान दें बाड़मेर।
कौन सा ध्यान रखना है, बाड़मेर। और बाड़मेर का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 28,000 है। कितना है, लगभग 28,000 किलोमीटर। चौथा सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो चौथा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में जोधपुर। कौन सा ध्यान रखें, जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। और जोधपुर का जो क्षेत्रफल है आप ध्यान रख सकते हैं, जोधपुर का क्षेत्रफल आता है लगभग 27,000। कितना आता है, लगभग 27,000, ध्यान रखें। इसके अलावा में पांचवा आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखें नागौर। कौन सा है, नागौर। और नागौर का क्षेत्रफल है लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर। यह प्रक्रिया आपको सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है जैसलमेर का, दूसरा ध्यान रखें बीकानेर, क्षेत्रफल में तीसरा बाड़मेर, चौथे में जोधपुर, पांचवें में कौन है, नागौर। लेकिन दूसरी प्रक्रिया में पूछा जाए कि राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, तो आप ध्यान रखें। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले पूछे जाएं तो न्यूनतम क्षेत्रफल में आपको ध्यान रखना है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला पहला जिला तो कौन सा हो गया, धौलपुर। धौलपुर जिला कितना योगदान दे रहा है राजस्थान के क्षेत्रफल में, तो आप ध्यान रखें कितना दे रहा है, 0.89%। कितना दे रहा है, 0.89। न्यूनतम क्षेत्रफल में आप ध्यान रखना है, सबसे पहले आप ध्यान रखें राजस्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है धौलपुर। धौलपुर का क्षेत्रफल आप ध्यान रखें कितना है, 3034 वर्ग किलोमीटर। यह राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना योगदान दे रहा है, 0.89%। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हुआ, जैसलमेर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हुआ, धौलपुर। दूसरा जिला पूछा जाए तो दूसरा जिला आप ध्यान रखें, दूसरा जिला आ जाता है, दूसरा जिला ध्यान रखें दौसा। कौन सा आएगा, दौसा। और दौसा के बाद में तीसरा पूछा जाए तो ध्यान रखें एक जिला आता है डूंगरपुर, जिसे पहाड़ों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, ये आपको ध्यान रखने न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले। अब इनमें अगली कड़ी में पूछा जाए तो ध्यान रखें अगला जिला जाता है राजसमंद। राजसमंद। और पांचवा क्षेत्रफल में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो पूछा जाए तो आता है प्रतापगढ़। राजस्थान का सर्वाधिक नवीन और 33वां जिला कैसे बनाया गया, प्रतापगढ़ को 26 जनवरी 2008 को, जिसने अपना विधिवत कार्य प्रारंभ किया था 1 अप्रैल 2008 से। तो ध्यान रखें धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले हैं, जबकि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। ध्यान रखें, ठीक है। ये प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है क्षेत्रफल से संबंधित। और क्षेत्रफल में यह प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है, यदि सबसे पहले वर्ग किलोमीटर पूछे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यदि मील में पूछे 1,32,140 वर्ग मील है। लेकिन सर्वाधिक सवाल आता है 10.41% से, जो राजस्थान देश के क्षेत्रफल में योगदान देता है। क्षेत्रफल के बाद में दूसरा बिंदु हम देखें, आता है राजस्थान की जनसंख्या। तो देखो राजस्थान की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार आप ध्यान रख सकते हैं। और जनगणना 2011 के अनुसार आप ध्यान रखें राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है वो ध्यान रखें 6,85,48,437 व्यक्ति थी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है वो कितनी थी, 6,85,48,437 व्यक्ति आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन इसमें यह पूछा जाएगा कि राजस्थान की लगभग में कितनी है, तो आप ध्यान रखिए 6.86 आए और एक आता है 686। 6.86 आए, आप इसके साथ में किसका यूज करेंगे, तो आप ध्यान रखिए करोड़ का, 6.86 करोड़ है। लेकिन 686 आए तो इसके साथ में आप यूज करेंगे लाख का। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या पूछी जाए 6.86 करोड़, या कह सकते हैं 686 लाख। जैसे हमने क्षेत्रफल में पढ़ा,
राजस्थान देश के क्षेत्रफल में कितना योगदान दे रहा था? 10.41% का। लेकिन इसी प्रक्रिया में आपसे पूछ ले जनसंख्या में कि राजस्थान देश की जनसंख्या में कितना योगदान देता है, तो वो प्रक्रिया आप ध्यान रखें। इसको निकाल सकते हैं। राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार वो है 6,85,48,437 और जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है वो ध्यान रखें 1,21,08,54,977। तो कह सकते हैं 1,21,08,54,977 ये जनसंख्या है। गुणा कर देंगे किससे? 100 से। तो गुणा करके देखें तो राजस्थान देश की जनसंख्या में योगदान देगा 5.66% का। कितना योगदान देगा? 5.66% का योगदान देता है राजस्थान देश की कुल जनसंख्या में। ये प्रक्रिया आप जनसंख्या से ध्यान रखें। लेकिन आपसे स्थान पूछे कि जनसंख्या में राजस्थान का स्थान कौन सा है देश में, तो सुने ये जो स्थान है वो आप दो प्रकार में ध्यान रखें। देखो एक तो आपको ध्यान रखना है स्थान के बारे में, एक तो आपसे पूछ सकता है वर्तमान लगा करके कि वर्तमान में राजस्थान का जनसंख्या में कौन सा स्थान है, और एक पूछ सकता है आपसे कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का स्थान कौन सा था। तो सबसे पहले आप देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या में देश में यह कौन सा स्थान था, तो आप ध्यान रखें 8वां। कौन सा स्थान था? 8वां। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का देश में जनसंख्या में यदि आपसे स्थान पूछा जाए तो आप ध्यान रखें कौन सा है? 8वां। लेकिन एक तारीख है 2 जून 2014 और 2 जून 2014 को राजस्थान को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। वो बनाया गया था आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या कितने भागों में बट गई? 2 भागों में बट गई। इसलिए आप ध्यान रखिए 2 जून 2014 के बाद पूछे या वर्तमान लगा करके पूछे तो आप ध्यान रखें राजस्थान का एक स्थान घट करके कितना हो गया? 7वां। तो जनसंख्या में वर्तमान में राजस्थान का स्थान 7वां है, लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा था? 8वां। तो आप ध्यान रखें राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है 6,85,48,437 व्यक्ति थी। देश की जनसंख्या में राजस्थान कितना योगदान दे रहा था? 5.66% का। और क्वेश्चन किया जाए कि राजस्थान का देश में जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखिए जनगणना 2011 के अनुसार 8वां है, और 2 जून 2014 के बाद या वर्तमान लगा करके पूछे तो कौन सा ध्यान रखना है? 7वां। जनगणना में या जनसंख्या में आपसे पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, आप ध्यान रखें जयपुर। और जयपुर की जो जनसंख्या है वो ध्यान रखिए 66.26 लाख। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आप ध्यान रखिए कौन सा है? जयपुर, जिसकी जनसंख्या है 66.26 लाख। ऐसे ही आप ध्यान रखें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जिला पूछा जाए या न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए वो कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर की जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार 6.70 लाख। कितनी ध्यान रखनी है? 6.70 लाख। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हुआ? जयपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हुआ? जैसलमेर। नमस्कार मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगले बिंदु जो इसमें रह गए हैं राजस्थान के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे, पूर्व पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे, राजस्थान का विस्तार कह सकते हैं कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, राजस्थान में कर्क रेखा की स्थिति क्या है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।